औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मलिक मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरुदों के साथ आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ आमलीन के आप इंटरव्यूज़ अब्सार हैदर टीवी पर देखते रहते हैं। आज जिस रूहानी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है कि आज मैं अपने शागिर्द माहिर अमलियात, माहिर मुंदरा, माहिर रूहानियात रहमानी बाबा के पास फैसलाबाद में आया हूँ और इनकी मेहनतों, इनकी काविशों और इनकी रियासतों को देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि माशाल्लाह यहाँ पर इनके पास लोग बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे हैं। मौला पिंगन पाक आपको भी सलामत रखें। आज का इंटरव्यू आपके लिए इंतहाई कारआमद है। लाजमी तौर पर आज का इंटरव्यू आप गौर से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आप इससे ज़्यादा फैज़याब हो सकें। अभी आपकी मुलाकात रहमानी बाबा से करवाता हूँ, जो कि मेरे शागिर्द हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दरवेश सिफ्त इंसान है, अपनी मेहनत करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। इसे ज़रिया मुआश इन्होंने नहीं बनाया, हत्ता कि तोहफ़े रूहानियात, आईने किस्मत और जो हम रिसाला निकालते हैं उसके अंदर भी ये नंबर्स लोगों को देते रहते हैं। खुद अपनी दरवेशाना ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं। आइए आपकी मुलाकात रहमानी बाबा से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी उस्ताद। रहमानी भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का उस्ताद जी, आप सुनाएं आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, आपकी मोहब्बतें में खींच लाएं। जी उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह आपको बाबा मुंदरा का ख़ताब मिला है। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ। आपकी मोहब्बतों से है ये, आपकी दुआएं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पास जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी फैज़ हो और उनको अल्लाह पाक फैज़ दे रहे हैं आपके वसीले से, और इंशाल्लाह रहमान आइंदा भी होता रहेगा। बेशक ऐसे ही है। आपकी दुआएं कबूल हों, खालिक के कायनात की बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत पाएँ। हाँ, और सुनाएं, सेहत कैसी है? शुक्र करम मालिक का उस्ताद मोहतरम, आप सुनाएं। माशाल्लाह, अमलियात के अंदर कैसे आ गए थे आप? ये मुझे शौक़ तो था शुरू से ही उस्ताद मोहतरम, लेकिन मेरे वाला साहब भी एक दरवेश आदमी थे। जी ज़्यादा वक्त उन्होंने दरबार पर ही गुजारा है, तो उनको देखकर और बाकी कुछ आमल लोगों को देखकर मुझे शौक़ पैदा हुआ मुंदरे पढ़ने का। जी जब उसके बाद जब आपसे 2010-11 में रब्ता हुआ तो फिर तो जी ये शौक़ और बढ़ गया। जी और माशाल्लाह आपने मुझे बड़ा फैज़ मिला है आपसे। बस अल्लाह मेरी पाक की तरफ जी से ही है। अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं आपके मिलने वाले मोहब्बत वाले, जी अल्लाह उन सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। इलाही आमीन। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ रसालों में भी लिखा है, आपको मुख्तलिफ़ रसालों में आपको देखा है कि आपने तोहफ़ा रूहानियत, मुज़म्मल लकी नंबर जाफरिया जंतरी और इमामिया जंतरी में, आईना किस्मत में आपने काफ़ी सारे कालम लिखे हैं। वो कालम मैं पढ़ता था और मुझे बड़ा शौक़ था आपसे मिलने का कि मैं आपका शागिर्द हो जाऊं। तो ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपका शागिर्द हूँ। अल्लाह पाक आपने आपको मुझे सलामत बड़ा रखे। गाइड किया है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इलाही आमीन। आप सदा सलामत रहें, ता क़यामत रहें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज आपसे मैंने मुलाकात की। ये किस्मत के मेले होते हैं कि इंसान की मुलाकातें हो जाती हैं ना, इस हवाले से। जी जी उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। अच्छा, अमलियात के अंदर सबसे पहले कौन सी आयत या कौन सा मुंदरा या कौन सा वजीफ़ा आपने किया? मैंने उस्ताद मोहतरम पहले जब मैं अमलियात करता था तो उस वक़्त मैंने एक जुब्बा मुश्किल कशाई पढ़ा था। अच्छा मुश्किल को हल करने के लिए एक जुब्बा मुश्किल कशाई है, और ये जुब्बा मुश्किल कशाई तकरीबन मैंने 2018 में तोहफ़ा रूहानियत में भी लिखा है। अच्छा इसके अलावा एक मुंदरा गौसिया, वो भी 2018 में ही मैंने लिखा है। जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी हमारे नाज़रीन को वो पेश करें। पहले जी वो जुब्बा पेश करें, फिर मुंदरा गौसिया पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुब्बा खुदा का, मुश्किल कशा का, फ़क़र अता का, शंकर रज़ा का, मुसीबतों की करता हाजत रवा, अली नाम कादर, बनवे बहादुर, माखी मरातब उसी को मिला, लिया हाथ खंजर, किया शान नारा, बनवे फ़तेह खाना फ़क़र का,
सब्र व शुक्र का, हम्बियों वाली का, जपो नाम आला, ऐतो हदीसों से सही करवा दो खाना फ़कर का। वाह ये उस्ताद मोहतरम इसको 110 मरतबा पढ़ना है, वाह मुश्किल कैसी भी क्यों ना हो। मुकदमा जीतने से लेकर दुश्मन को सर निगो करने तक ये जो जुब्बा मुश्किल कशाई है, इंशाल्लाह हर तरह जो है पढ़ने वाले की मदद करेगा इंशाल्लाह। वाह 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 और ये जो मुंद्रा गौसिया है, ये गौस पाक सरकार की ज़ियारत के लिए है। वाह ये मैंने तोहफ़ा रूहानियत 2018 में अयाज मुजम्मल हुसैन शाह साहब की मशावरत से लिखा था। जी मुँह कर बैठा बगदाद नू, आप पहुँचो मेरी इमदाद नू, सुन लो मेरी फरियाद नू, या गौसल आज़म दस्तगीर, या गौसल आज़म दस्तगीर, या गौसल आज़म दस्तगीर। वाह जो लोग गौस पाक सरकार की ज़ियारत करने के शौकीन हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। वाह तो इंशाल्लाह तहज्जुद के वक़्त इसको पढ़ा जाएगा 300 मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक, 11-11 मरतबा इब्राहिमी दरूद पाक। वाह वाह 41 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको गौस पाक सरकार की ज़ियारत हो जाएगी और उनका बेपनाह फैज़ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वाह। अच्छा, लोग हज पर जाना चाहते हैं जी, हज पर जाने के लिए मेरे पास एक मुंद्रा है। जी बड़ी ईद का जब चांद नज़र आ जाए, ऐलान हो जाए कि आज चांद नज़र आ गया बड़ी ईद का, उसी रात को इसको पढ़ना शुरू करना है अच्छा और इसको पूरे 10 दिन तक पढ़ना है। अच्छा आखिरी रात वो होगी जो जिस दिन सुबह को ईद होगी कुर्बानी की, जी उस रात को पढ़ के बंद कर देना और उसी रात इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपको मदीने में ले जाएगा और आप ख्वाब में हज करेंगे। वाह। अमल मक्का मुकरमा चले जाएंगे जी चले लोग, जाएंगे मदीना इंशाल्लाह 10 पाक दिन में के चले अंदर। जाएंगे। इस दौरान झूठ नहीं बोलना, पढ़ने वाला गाली ना दे, झूठ ना बोले, नमाज 5 वक़्त की पढ़े और दुरूद पाक कसरत से पढ़े, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। अमल की तरफ आते हैं। ला इला में पढ़ा ज़बानी, इल्लल्लाह दी वजह कहानी, दम दम बेड़ा तारीदा, रब्बा मैनू सद मदीने, तेरा नाम पुकारीदा। वाह इसको अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और 10 दिन तक पढ़ें। वाह मैं फिर बता दूं अपने नादरीन को कि इसको बड़ी ईद का चांद का जब ऐलान हो जाए कि चांद नज़र आ गया है, चांद नज़र आते ही उसी रात इसको पढ़ना शुरू करना है, दिन चाहे कोई भी हो। वाह 10 दिन तक इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह आखिरी रात जो होगी वो आपकी हज की होगी, आप अल्लाह अपनी रहमत करेगा, आप ख्वाब में हज करेंगे और मक्का मुकरमा पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा, बंदिश को खोलने के लिए हमारे नाज़रीन को कोई अमल पेश करें। बंदिश को खोलने के लिए उस्ताद मोहतरम, और ये जो अमाल बंदिश खोलने के लिए है, ये कलमा तैयब से बंदिश खोलने के बहुत सारे अमाल हैं जी कलमा तैयब जो है उसको एक लफ्ज़ अजाफी लफ्ज़ के साथ पढ़ना है, जो कि सूरह यासीन की आयत नंबर 82 का आखिरी लफ्ज़ है। अच्छा, आयत नंबर 82। जी जी, उस तरह कलमा तैयब को पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कुन फयकून। कुन फयकून। इस लफ्ज़ के अजाफे के साथ कलमा तैयब को आप 313 मरतबा फजर के बाद जो है वो पढ़े, पानी पर दम करें और वो पानी पी लें। घर में उसका छिड़काव करें। अगर किसी पर जादू वगैरह चल गया हो, बंदिश जो है जादू करके किसी ने लगा दी हो, तो वो बंदिश भी इंशाल्लाह इसकी बरकत से टूट जाएगी। वाह इस अमल को पहले 3 दिन या 7 दिन हद करें आप, इंशाल्लाह हर किस्म की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। वाह 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 वाह। अच्छा, कुन फयकून साथ चलना है। जी जी, यही साथ चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और अच्छा, ये बताएं कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन से अमलियात की जानिब आप राग़िब हैं? मुंदरजात और तावीज़ात भी देते हैं या आप कुरानिया अमाल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं उस्ताद मोहतरम, माशाल्लाह जब से आपने हमें गाइडलाइन दी है, मैं पहले मंत्र वगैरह पढ़ लेता था, लेकिन जब आपने बताया कि ये शिरक है, ये नहीं करने, ये नहीं पढ़ने चाहिए, और काले इल्म जी के ख़िलाफ़ जो आपकी जो जंग जारी है, इंशाअल्लाह रहमान उसमें हम आपके साथ हैं। बेशक। और मैंने अब ये मंत्र वगैरह बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिए, मैं ये नहीं पढ़ता। जब से आपने मुंदरे दिए हैं, जी ये मैं मुंदरे ही पढ़ रहा हूँ, जी और लोग जो है वो फैज़याब हो रहे हैं। जिन लोगों को मुंदरे चाहिए उनको मुंदरे दिए भी जाते हैं, इजाज़त भी दी जाती है कि वो इसको पढ़े, और अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी दे बेशक। रहा है। अच्छा, मुंदरजात पढ़ने के बाद आपने क्या फील किया? ज़हनी सुकून फील किया है ना आपने? जी बिल्कुल ऐसा रूहानी ही है। सुकून मिला होगा ना? मंत्र बिल्कुल के अंदर वो आपको सुकून नहीं होगा।